डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है भारत की पहली जीनोम एडिटिंग चावल की किस्में। आज का हमारा टॉपिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे नई किस्मों के बारे में, साथ ही जानेंगे जीनोम एडिटिंग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में, और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अत्याधुनिक जीनोम एडिटिंग तकनीक विशेषकर क्रिस्पर-कैस का उपयोग करते हुए भारत की पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्में विकसित की है। इसका नाम DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 रखा गया है। इन दोनों किस्मों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं नई किस्मों के बारे में। DRR धान 100 कमला, इसे ICAR भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। यह सांबा महसूरी BPT 5204 की मूल किस्म है। इसकी कटाई मूल फसल से 15-20 दिन पहले की जा सकती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं 19 से 25% अधिक उपज, बेहतर सूखा सहिष्णुता, उच्च नाइट्रोजन उपयोग दक्षता और कम पानी की जरूरत। पूसा DST राइस 1, इसे ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। यह MTU 1010 की मूल किस्म है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं सूखा, लवणता और क्षारीयता सहिष्णु, 9 से 30% अधिक उपज, मिट्टी के प्रकार के अनुसार और कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन। ये दोनों किस्में 20 से 30% तक अधिक उत्पादन देती हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। जल्दी पकने के कारण इनसे 7500 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई जल की बचत होगी। यह किस्में अनुमानित 20% लगभग 32,000 टन कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेंगी। ये किस्में जलवायु सहनीय है और सूखा, लवणता एवं तापमान में वृद्धि जैसी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। इन किस्मों की 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में खेती से 4.5 मिलियन टन अतिरिक्त धान उत्पादन की संभावना है। अब जान लेते हैं जीनोम एडिटिंग के बारे में। जीन एडिटिंग या जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के DNA को बदलने की क्षमता प्रदान करता है। इससे जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या संशोधित करने की सुविधा मिलती है। क्रिस्पर-कैस प्रणाली के उपयोग से यह प्रक्रिया सटीक और कुशल होती है। कृषि वैज्ञानिक इससे फसलों में विशेष लक्षण विकसित कर सकते हैं। अब जान लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह परिषद बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित समस्त कृषि क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। 2. इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1862 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।